हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे वो हम लोग कवर करने वाले हैं ट्रायंगल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। उससे पहले आपको थोड़ा सा जानकारी हम दे दें इस क्लास के बारे में। देखिए, आज जो डेट है वो है 22/10/2023। आज संडे है और प्रत्येक संडे को प्रीवियस ईयर का ये जो क्लास है वो आता है। ये जो है प्रीवियस ईयर का सेकेंड क्लास है। पहला जो प्रीवियस ईयर का क्लास हमने किया था उसमें हमने जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछला जो चैप्टर हम लोग पढ़े हुए थे वो था आपका जो आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सारे को हमने एक ही वीडियो में कवर कर दिया था, ज़्यादा प्रश्न नहीं था और वो सारे हमने एक ही वीडियो में जो है सो इंक्लूड करके आपको पिछले संडे को वो क्लास हमने आपको प्रोवाइड किया था। तो आपने नहीं देखा है जाकर के उसको देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको थोड़ा सा आपको लगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम के ही है, आपको थोड़ा सा फील आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस जो ट्रायंगल जो चैप्टर में हम प्रीवियस ईयर करेंगे इसका जो है आपका जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका कटिंग भी आपको स्क्रीन पे दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है। क्वेश्चन सारे हमने कलेक्ट जो किया है वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। कोई आपका जो है हम अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। हम अपने मन से कोई भी क्वेश्चन करवाते हैं जो इंपॉर्टेंट लगता है वो हम टारगेट बैच में देते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो क्लास चल रहा है टारगेट बैच का वो जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टारगेट बैच अच्छे से कीजिएगा तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सारे को ध्यान में रख के हम वो बैच को करवा रहे हैं और वो टारगेट बैच नाम ही है जिसमें हम लोग जो है सो वहाँ पे टारगेटेड जो चीज़ है वही पढ़ेंगे, पूरा यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आज के क्लास में क्या होने वाला है, आज के क्लास में यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल के टोटल हम लोग जो है 8 क्वेश्चन करेंगे। 2023 में 3 क्वेश्चन आया था और 2022 में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिला था आपका त्रिभुज से। तो टोटल जो यहाँ पे आज क्वेश्चन हम लोग करेंगे, टोटल क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 8 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। अगर आपको यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन हम करवाएंगे हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, तो आपको क्या करना है, जैसे ही ट्रायंगल का टारगेट बैच कंप्लीट होगा, अभी तक 3 क्लास हमने आपको त्रिभुज का प्रोवाइड कर दिया है, तो तीनों क्लास को देखना है और जो है अभी उसका 4 पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग जो है सो इम्पोर्टेंट ये जो क्वेश्चन जितने भी अभी देखिएगा आप प्रीवियस ईयर में हम करवाएंगे। ये संडे को करवाएंगे, अगला संडे आएगा वो संडे को भी हम लोग प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करेंगे। तो दोनों में हम जो है सो जो भी क्वेश्चन करवाएंगे उसी को ध्यान में रख के ये जो टारगेट बैच होगा इसमें कंप्लीटेड ये सारे क्वेश्चन को ध्यान में रख के ये क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन इसी के जैसा हम दूसरे क्वेश्चन आपके बुक में बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन नंबर से किस तरह का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आया है। वो यहाँ पे आपको हम जब टारगेट बैच करवाते हैं तो वहाँ पे हम सारे को करवाते हैं, तो वो भी ध्यान में रख के हम करवा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट होगा। 7 क्लास होगा, अभी 3 क्लास हुआ है, 4 क्लासेस में और आएगा, तो 7 क्लासेस को देखिएगा। कोई क्वेश्चन आपको इस जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न हम करेंगे इसमें से कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, कहीं पे थोड़ा भी डाउट रह जाता है, तो सबसे पहले ये 7 क्लास कंप्लीट कीजिएगा। ध्यान से सुनिए, 7 क्लास कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद वापस से ये जो प्रीवियस ईयर का हम करवा रहे हैं ये क्लास कहीं नहीं जाएगा, इसका अलग से एक फोल्डर बना दिया जाएगा, तो उसको आप लोग 2 से 3 बार देखिए। प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, इसीलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि इसको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको ध्यान में रख के आपको इस तरह के बुक में जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको आपको सबको कर लेना है, क्योंकि आपको एग्जाम में मेनली जो टारगेट है वो क्या है, अच्छा से अच्छा नंबर लेकर के आना आपका जो है सो टारगेट होने वाला है। तो ज़्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे हम सीधा आते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिए हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है कि त्रिभुज ABC में D एवं E क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु है। सबसे पहले जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हमको यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये मेरा 1 है। तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या कहा है कि त्रिभुज एक ABC है, तो यहाँ पे हम त्रिभुज बना दिए हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, तो क्वेश्चन वहाँ से आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। पहला लाइन में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन जो क्वेश्चन का है उसमें है त्रिभुज ABC है, तो नाम आप लोग यहाँ पे हम दे दिए हैं ABC है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि D और E क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु है। कैसे आपको बनाना है डायग्राम, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान से समझिए। आपका कहा है कि D एवं E क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु है। 1-2 बार आप लोग कर लीजिएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। AB पे कौन सा बिंदु है, AB पे आपका D बिंदु है। ये वाला AB आपका रेखाखंड है, इस पे एक बिंदु दिया हुआ है, इसका क्या नाम है, D है। और AC पे भी एक बिंदु दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, AC पे आपका E बिंदु दिया हुआ है, ठीक है।
ई बिंदु दिया हुआ है। और आपको आगे जब प्रश्न पढ़िएगा तो प्रश्न में आगे क्या लिखा हुआ है, आगे आपका लिखा हुआ है कि DE समानांतर है BC के। तो यहाँ से जो DE बनेगा, DE जो है ये किसके समानांतर है, DE समानांतर होगा, किसके समानांतर होगा, ये BC के समानांतर होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हम जो है सो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे थेल्स थ्योरम से। थेल्स थ्योरम अभी हम नहीं पढ़ाए हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अभी अगले जो ट्यूसडे को क्लास आएगा उसमें हम जो है आपका थेल्स थ्योरम बहुत ही अच्छे से करवाने वाले हैं। तो थेल्स थ्योरम को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और बिल्कुल ही आपका जो है क्लियर हो जाएगा। पूरा प्रूफ हम देने वाले हैं। देखिए थेल्स थ्योरम में क्या होता है, अगर DE समानांतर BC होता है तब हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं AD अपॉन क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे DB बराबर क्या लिख सकते हैं AE अपॉन क्या लिखेंगे EC लिखेंगे। ये कहाँ से आएगा, ये आया बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से आ गया। जब ये आ गया तो हम लोग जो है ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है AD और DB का यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2, यहाँ दिया हुआ है 3 और आपका AE कितना दिया हुआ है, आपका AE दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.6 दिया हुआ है, 1.6 दिया हुआ है। आपको EC निकालना है, ये वाला आपको निकालना है। तो देखिए हम लोग निकाल लेंगे, इसी को आपको हम यहाँ पे लगाएंगे AD। तो AD कितना है 2 है, आपका DB कितना है, DB आपका 3 है, AE कितना है 1.6 है और यहाँ से हमको क्या निकाल लेना है, EC निकाल लेना है। तो इसी हम निकाल लेंगे। यहाँ से आप इसको चाहे तो काट सकते हैं, इसे हम काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2 8 या 16 होता है, 0.8 आएगा। और यहाँ से हम चाहें तो EC निकाल सकते हैं। जब हम लोग क्या करेंगे 0.8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2.4 मेरा ये आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, EC निकालना था तो EC मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2.4। ये हम जो है निकाल दिए। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन हो जाता, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो बहुत ही फटाक से आपको करना है। देखिए जितना यहाँ पे दोनों का अनुपात होगा वही दोनों अनुपात इसका भी होता है। ये थेल्स थ्योरम से प्रूव होता है, इसको हम प्रूव करेंगे आगे। यहाँ पे बस हमने सॉल्यूशन करवा दिया है और डायरेक्ट आपको समझना है कि अगर DE समानांतर होगा BC का तो हम लोग लिख सकते हैं AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन AC बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो इसको आपको जो है ध्यान रखना है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है कि यदि त्रिभुज ABC आपका जो है समरूप है त्रिभुज DEF के, त्रिभुज ABC DEF के समरूप है और अगर BC बराबर EF दिया हुआ है और यहाँ पे इसका रेशियो दे दिया है 3:5, तो कहा है कि त्रिभुज ABC का एरिया का और त्रिभुज DEF दोनों एरिया का जो है क्या इसका होगा, इसका क्या दोनों का मतलब पूछा है, इसका रेशियो में एरिया इसका पूछा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर एक साइड मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है EF दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है BC अपॉन EF दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है BC अपॉन EF दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा गिवन है। कितना दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे एरिया का पूछेगा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का रेशियो पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ना, DEF आपका है DEF ये कहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, इसका ना इस दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे 3/5 दोनों का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 होता है और 5 का होता है 25। तो यहाँ पे सिंपल स्क्वायर कर देते हैं। अब ये स्क्वायर कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे मतलब कि कैसे लिख दिए डायरेक्ट हम, ये आपको जो है अभी हम यहाँ पे क्लियर नहीं करेंगे। आने वाले वीडियोज अभी हैं जिसमें हमको अच्छे से क्लियर करना है, यहाँ पे करेंगे, वीडियो भी बड़ा होगा और उसका आपको फ़ायदा भी नहीं होगा पूरा जब तक प्रूफ नहीं करेंगे कि कैसे हो गया। तो इसका भी एक थ्योरम होता है, हम थ्योरम से ही सारे कुछ को कंप्लीट करेंगे। तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, बाकी क्वेश्चन को सोल्व आपको इतना ही लिख के करना है। इससे ज़्यादा लिखिएगा तो एग्जाम में टाइम नहीं होता है। 1 नंबर का है, आपको थोड़ा सा ही इसमें टाइम देना है, 1 से 2 मिनट का ही टाइम इसमें दीजिए, 2 मिनट से ज़्यादा इसमें टाइम आपको देना ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़।
अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे हमने लगा दिया है, एक 19 नंबर भी था, 19 नंबर छूट गया था, इसको भी देख लीजिए। इसमें कहा है कि सभी वर्ग होते हैं, ये जो है कल के वीडियो में हम लोगों ने जो टारगेट बैच का क्लास था इसमें हमने करवाया है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी आयत भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो सभी वर्ग कहा है, तो सभी वर्ग क्या होंगे, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये कहाँ से क्वेश्चन आया है आपका, ये क्वेश्चन आपका आया है एक्सरसाइज 6.1 से आया है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 से जो फिलअप वाला दिया हुआ है, 4 को फिलअप दिया हुआ है, उसमें से एक को आपका पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही हैं, जिसका हमने प्रूफ भी आपको दे दिया है। और अभी यही नहीं, 2022 में भी आया है, तो वहाँ से देख आपको मतलब 4 आपका है, बहुत आसान है, चारों आपको ध्यान में रख सकते हैं, 1 नंबर आपको देकर ही जाता है, तो क्यों छोड़ें हम उसको, इसको अच्छे से रख ही लेंगे चारों को। चलिए आगे, अब आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे हमने लगाया है, जो कि आपका देख सकते हैं, येलो कलर में होगा इसका बैकग्राउंड। यहाँ पे जो है इसमें सबसे पहले 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका इसी से संबंधित है। यहीं पे आपको मिलेगा कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त भी क्या होते हैं, सभी वृत्त भी क्या होंगे, तो ये भी समरूप होगा। तो यहीं से प्रश्न था। अगला प्रश्न जो है 26 नंबर, ये भी थियरम थ्योरम से है। 1/2 डायरेक्ट इसको हम करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे उतना, 1/2 है। चलिए डायग्राम से बना देते हैं। यहाँ पे आपका जो है क्या दिया हुआ है, ABC, A है, B है, C है, यहाँ पे आपका D है, और यहाँ पे E है। ये 1 दिया है, ये 2 दिया है, और आपका AE जो दिया है ये 1.5 दिया है। चलिए इसको हम रखेंगे। सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे, हम आपको बताए थे कि AD अपॉन क्या करेंगे, AD अपॉन DB करेंगे, और फिर क्या करेंगे, AE अपॉन क्या करेंगे, EC करेंगे। ये हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे लिख दिया है DE समानांतर है BC का, आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए 1/2 और यहाँ पे क्या है 1.5, और इसको हमको क्या निकालने के लिए बोला है, हमको EC यहाँ पे निकालना है। तो EC हम निकाल देते हैं। EC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1.5 × 2 करना होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से मेरा जो है कितना निकल गया, 3 निकल गया। ठीक है, तो ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट बढ़िए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखिए कल यहाँ पे जो है हमने इस पे भी हमने करवाया है आपको, कल ही हम इसका वीडियो आपको दिए हैं। तो कल का क्लास टारगेट बैच का बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। हमने आपको बताया था, कसौटी बताया था कि त्रिभुज समरूप होते हैं, उसका कसौटी क्या होता है। तो वही कसौटी यहाँ पे देखिए, आकृति में त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP का, किस कसौटी से, तो SSS होगा। क्या होगा, SSS होगा। देखिए यहाँ पे देखिए 2 आपका त्रिभुज बनाया हुआ है, तो दोनों त्रिभुज यहाँ पे हम आपको बना रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना होगा। इसको हम मानते हैं ABC, इसको मानते हैं PQR। वहाँ पे क्या माना है, यही माना है क्या, हाँ यही माना है। ठीक है, 2, 3 और 2.5 है, 2 है, 3 है, 2.5 है। अगला क्या है, अगला है 6 है, 5 है, 4 है। फिर क्या है, 6 है, 5 है, 4 है। देखिए यहाँ पे जो है ये भुजा 2, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 2.5 है, तो यहाँ क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ भी क्या आएगा 1/2 आएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या है 6 है, तो यहाँ से भी क्या आएगा, यहाँ से भी 1/2 आएगा। अब देखिए यहाँ से 1/2 मतलब तीनों क्या है, तीनों साइड जो है इसका ये अनुपातिक रूप से बराबर है। ठीक है, तो सर्वांगसम नहीं होगा, ये क्या है, समरूप होगा। किस कसौटी से होगा, किस कसौटी से होगा, तो इसका कसौटी क्या है, साइड साइड साइड। तीनों भुजा क्या है, इसका तीनों भुजा का जो अनुपातिक रूप से ये तीनों भुजा क्या है, बराबर है, इसीलिए ये जो है भुजा 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 कसौटी से क्या है, ये समरूप है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि त्रिभुज जो है ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D है, कोण B बराबर कोण F है, कोण C बराबर कोण E है। अगर तीनों कोण जो है बराबर है तो हम लोग क्या कहेंगे। कल ही हमने पढ़ा है कि अगर इसका जो हम बताए थे आपको समरूपता का 2 नियम बताए थे कि
समरूपता का नियम ये कहता है कि अगर दो त्रिभुज का जो एंगल है वो समान है, ठीक है, उसका जो संगत एंगल है वो समान होता है, समान कोण होता है, समान जो उसका संगत कोण होता है वो इक्वल है, बराबर है, तो हम क्या कहते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे देखिए हमको कुछ सोल्व नहीं करना है, जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। इसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 4:9 है तो हम यहाँ पे उसका स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो ऐसे करके हम यहाँ पे देखिए मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और एक भुजा इसका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो शेष भुजा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम आपका हम क्लियर करवा देते हैं। फ्रेंड्स आइए अगला जो प्रश्न है मेरा पाइथागोरस थ्योरम पे, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इसका जो थ्योरम है इसको भी हम प्रूव करेंगे जो टारगेट बैच है उसमें, ठीक है। तो ये सारे 4 वहाँ पे हम करेंगे। एक आपका जो है थेल्स थ्योरम करेंगे, थेल्स का विलोम करेंगे, एक पाइथागोरस थ्योरम करेंगे और एक आपका जो है एरिया से रिलेटेड जो है एरिया वाला जो थ्योरम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से पाइथागोरस थ्योरम को देखिए। यहाँ पे आपका जो है एक, जब भी पाइथागोरस थ्योरम का बात होता है तो वहाँ पे जो ट्रायंगल आता है वो एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल का ही बात होता है, ठीक है। कौन सा आपका यहाँ पे ट्रायंगल रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पे बात होगा। हमेशा जब भी पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगाइएगा, कहीं भी लगाइएगा, तो आपको हमेशा अगर वहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि उसका एक कोण 90 डिग्री हो रहा है, तभी हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले एक जो होता है ये वाला, इसको हम लोग लंब कहते हैं, ये वाला आधार होता है और ये होता है कर्ण। लंब को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ये है परपेंडिकुलर, ये लंब है, बी आपका बेस है और एक एच आपका है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो है आपका ये वाला एसी है, ठीक है। ए बी क्या है, लंब है, और बी सी क्या है, आधार है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं इसका कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको हम लोग जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको P माने, इसको B, इसको H, तो H का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर ने B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, या इसको चाहे तो B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका दोनों है, कोई ऐसे भी लिख सकता है इसको, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही आएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिखिए या ऐसे भी लिखिए, दोनों क्या है, करेक्ट है। या ऐसे भी बहुत कोई लिखते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तीनों एक ही चीज़ है, तो आपको घबराना नहीं है। इसी का यूज करेंगे हम लोग। अगला जो प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे प्रश्न तो आ ही गया होगा, ध्यान से देखिए। एक समकोण त्रिभुज का बात तो वहाँ पे किया है, तो यहाँ पे एक दे दिया है, कर्ण मेरा दिया है 13 और दोनों में से कोई एक दिया है, तो हम इसको मान लिए हैं 12, तो हम इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग कर्ण का स्क्वायर करेंगे। तो कर्ण 13 है, देखिए कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 होगा। ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, आधार का स्क्वायर। तो ये आधार है, आधार तो मालूम ही नहीं है, आधार को हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पे BC है तो हम इसको मानते हैं BC का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस मेरा हो जाएगा ये लंब का स्क्वायर। लंब कितना है मेरा 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। इसके बाद हम BC निकालते हैं, तो BC का स्क्वायर क्या आ जाएगा 169 माइनस कितना हो जाएगा 144। यहाँ से क्या आएगा मेरा, यहाँ से मेरा आएगा ये 25, जब घटाइएगा तो घटा के इसको आप लोग देख लीजिए, और यहाँ से मेरा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 5 मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला कितना हो गया 5 हो गया। एक प्रश्न और है जो कि पाइथागोरस थ्योरम पे भी, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी लगाना है, क्वेश्चन नंबर 31, जो कि आई होप आप लोगों से ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे AB दिया हुआ है, AC भी दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। बस आपको यहाँ पे चेक करना है कि कोण B कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ABC तीनों, मतलब कि आपको एक ट्रायंगल बना करके एक ट्रायंगल आपको क्रिएट करना है ऐसे, और वहाँ पे आपको AB मानना है। AB आप लोग मान लीजिएगा जो दिया हुआ है, AC मान लीजिएगा और BC भी मान लीजिएगा। कोण भी आपका यहाँ पे 90 डिग्री आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बनेगा
इसमें आप लोग देखिएगा कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बन रहा है। ये वाला चीज़ आपका यहाँ पे करेक्ट होता हुआ दिखेगा क्वेश्चन नंबर 31 में। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे जो है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एंगल हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बनेगा B वाला जो एंगल बनेगा, यहाँ का जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, यहाँ का एंगल बनेगा 90 डिग्री बन जाएगा। हर एक समकोण, जितने भी समकोण होते हैं सब में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता ही है। तो 90 डिग्री हम लोग कह सकते हैं। तो आपका यहीं से प्रश्न बना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ही बनेगा क्वेश्चन नंबर 30 और 31। तो आई होप दोस्तों आपको जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न आए थे MCQ में वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। एक क्लास आपका और होगा अगले जो है संडे को होगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग जो है जो सब्जेक्टिव पेपर में आया हुआ होगा 2022 में 2023 में जो प्रश्न आए हुए होंगे आपके एग्जाम में, उसको हम लोग जो है कंप्लीट करवा देंगे। और दोनों जो है सो आपको जो है बता देंगे कि कितने नंबर क्या आएगा, क्या होगा, पूरा क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान में रखिएगा 3 क्वेश्चन आया था, 5 क्वेश्चन आया था, मतलब कि आपको जो है कभी कभी 3 नंबर का आता है, कभी कभी 5 नंबर का आता है। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 5 नंबर का जो है सो मान लीजिए हम मानते हैं एवरेज, तो 4 नंबर आपको, 3 से 4 नंबर तो आपका जो है ये चैप्टर देखे जाएगा आपको एग्जाम में। इससे पहले वाला जो हम चैप्टर किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे आपका आता है, यानी कि 7 क्वेश्चन। अभी तक जो है 2 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है और 7 क्वेश्चन का मेरा काम हो गया है दोस्तों। हम लोग वैसे ही जो है सारे चैप्टर को करेंगे, जो चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है उसको हम पहले कंप्लीट करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखिए मेरा 2 चैप्टर पे मेन फोकस होगा। इसके बाद हम प्रयास करेंगे कि हम AP ले लेंगे। AP लेने के बाद में मेरा प्रयास यही है कि हम ट्रिगो को भी निपटा दें, और ट्रिगो को निपटाने के बाद मेरा टारगेट है ब्रीथ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो हम जो है ब्रीथ को भी हम यहाँ पे निपटाएंगे। तो ये हम लोग ये चैप्टर आने वाले दिनों में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ब्रीथ निपटाएंगे। ब्रीथ निपटाने के बाद एक चैप्टर जो बहुत प्रश्न बनता है वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत बनता है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पोलिनोमियल से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये चैप्टर को पहले निपटाएंगे, और जो चैप्टर थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और वहाँ से प्रश्न ज़्यादा नहीं आते हैं, तो उसको नहीं पढ़ेंगे। हम लोग स्मार्टली पढ़ रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले उसी को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे पढ़ेंगे तो सब कुछ, हर एक जो भी प्रश्न जहाँ से आते हैं, जो चैप्टर और जैसे आते हैं सारे को यहाँ पे पढ़ेंगे पूरा जो है टारगेट बैच में जो स्टडी होगा पूरा आपके एग्जाम को ध्यान में रख के हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए ऐसे ही हमारे YouTube चैनल के साथ में, और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ में आप लोग इसको थोड़ा सा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसको आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको रखना है, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। थैंक यू दोस्तों, हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।